Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Good morning, ma'am. everyone. Good morning, Vishu Shakya जी, good morning. Good morning, ma'am. मनराज गुर्जर जी, good morning. सब लोग कैमरे पे आ जाए, मेरी हम्बल सी रिक्वेस्ट है आप सबसे. जल्दी से कैमरे पे आ जाए सारे लोग. फास्ट. बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया. सुजीत जी, कल आप चले गए, जल्दी चले गए थे आप, कल पता ही नहीं चला कब चले गए, मिलकर भी नहीं गए. एक्चुअली थोड़ा काम था, मुझे अर्जेंट आ रहे थे एक मीटिंग में. क्या काम आ गया था सर, मिलकर तो चले जाते. नेक्स्ट टाइम कॉल. शिखा मैम, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है. आप तो हमारे आईबीसी के गोल सेटिंग करवाते ही रहते हो रेगुलरली, तो आप इस सेशन में रहोगे तो बहुत मजा आने वाला है. और एनीवे, सो विल स्टार्ट द सेशन सून. मनोज जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल. अभिमन्यु जी, नमस्कार. आप हमारे आईबीसी हैं या फिर आईबीसी बनने का सोच रहे हैं? नहीं, आईबीसी हूँ. आईबीसी हैं आप? कितना टाइम हो गया आपको? अप्रैल में बिल्कुल. अप्रैल में. ओके, ग्रेट. कभी आप ऑफिस में आए मिलने के लिए? कहाँ रहते हैं आप? इससे पहले मैं दूसरी जगह था, गुवाहाटी में था, तो अभी रिसेंटली यहाँ पे शिफ्ट हुआ है. गुवाहाटी में रहते हैं आप? हाँ, पहले रहते थे वैसे. अच्छा, पहले गुवाहाटी में रहते थे, राइट? यस. ओके, एक सेकंड. आप सबकी इस सेशन की शुरुआत में करना चाहूंगी. आपको आज का टॉपिक पता है? एक बार म्यूट करके अनम्यूट करके बताएंगे, चैट बॉक्स में लिखे आज का टॉपिक क्या है. गोल प्लानिंग. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड. गोल प्लानिंग, हाउ टू डू गोल प्लानिंग. गोल प्लानिंग, क्या बात है. गोल प्लानिंग, गोल प्लानिंग, गोल सेटिंग, मतलब सबको पता है, सब रट कर आए हैं आज का टॉपिक क्या है. अंकुर जी, अगर जिंदगी में गोल नहीं होते तो लाइफ कैसी होती है? गोल हो जाती है मैम. गोल हो जाती है. क्या बात. तो जनरली हम ऐसी ट्रेनिंग मॉर्निंग में लेते हैं, डेली लेते हैं ऐसी ट्रेनिंग, जिसमें हम बहुत अलग अलग टॉपिक्स को कवर करते हैं. अभी मेरे को बहुत सारे चैट में मैसेज आ रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में. एक बार मैं उनको रिप्लाई दूं, फिर मैं आगे की बात करूंगी. अमित सिंह जी कह रहे हैं गोल प्लानिंग. अभिमन्यु जी कह रहे हैं. टीएमसी बबलू जी कह रहे हैं अपने गोल को पाने के लिए कैसे अपने आप को ट्रेन करें. क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सबसे पहले तो थोड़ा सा आप समय लें और थोड़ा सा सोचें कि आप क्या क्या विजन लेकर इस सेशन में आए हो. कुछ तो पर्पस होगा. जो ये सेशन का टॉपिक देखा तो आपने सोचा चल यार आज मैं भी अटेंड कर लेता हूँ. चाहे आप हमारे आईबीसी हैं या आप आईबीसी बनने का सोच रहे हैं. शुभम गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग. आप आईबीसी हैं या बनने का सोच रहे हैं? मैम आईबीसी हूँ. अच्छा, क्या बात है शुभम जी. कहाँ से आईबीसी हैं? मैम आई एम फ्रॉम झारखंड. नहीं, यू आर फ्रॉम झारखंड, गुड़गांव से आईबीसी है, राइट? यस मैम. कब ऑनबोर्ड हुए, कब आपकी ट्रेनिंग हुई है? मैम ये मैं अप्रैल में ज्वाइन किया हूँ. ओके ओके. त्रिलोकी मेहता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. राजपूत जी, सुनील कुमार जी, सुनील कुमार जी आप भी आईबीसी हैं? सुनील कुमार जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बस बढ़िया मैम. क्या बात है. सुनील कुमार जी, आप आईबीसी हैं या बनने का सोच रहे हैं? जी मैम, मैं आईबीसी हूँ मैम. आईबीसी फ्रॉम क्या शिमला. बात है, क्या बात है.
मुझे लग रहा है कि हमारे साथ बहुत सारे नए आईबीसी बोर्ड हुए, राइट शिखा मैम? सही बोल रही हूँ? दुर्गेश शर्मा जी तो हमारे यस आईबीसी, मैम, मैं सही बोल रही हूँ? दुर्गेश जी हमारा आईबीसी है। अब हो क्या और रहा है मम्मी ना, जी भी जो लोग आईबीसी है। कैमरे पे हैं उनसे तो मैं बात कर पा रही हूँ, जो लोग कैमरे पे नहीं है वो मुझे मेरी स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बढ़िया। मनीष कुमार जी गुड मॉर्निंग, सुजीत जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। मनराज गुर्जर जी आप भी आईबीसी हैं राइट? आरबीसी करना चाहता हूँ ज्वाइनिंग। अच्छा क्या बात, बहुत बढ़िया, ज्वाइन करना चाहते हैं। तो क्या मकसद से इस वेबिनार में जुड़े, क्या सोच के आए हो इस वेबिनार के लिए? सर मैम किसी की हेल्प हो जाए हमारी तरफ से, इसलिए जोड़ना चाहता हूँ। किसी ने हमारी जरूरत, हमें आपकी जरूरत है, हमें को किसी की जरूरत होगी तो ऐसे एक से दो बनेंगे, जो सोच समझ के काम होगा बीच में, वह है। नहीं वो बात तो आपकी ठीक है, बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं, 2 से 3, 3 से 4। पर बात ये है कि ये आप आज इस वेबिनार में जुड़े हो तो क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आए हो, क्या समझने के लिए आए हो? मैम इसमें क्या चीजें हैं, कुछ क्या काम है, कैसे हेल्प की जाती है लोगों के, कैसे राय दी जाती है, इसलिए जुड़ा हूँ। मीटिंग भी इसलिए की हूँ, लेकिन नॉलेज लेने के लिए। नॉलेज लेने के लिए, अच्छा क्या बात, नॉलेज लेने के लिए, बहुत बढ़िया बात है सर। आप करते क्या है वैसे मनराज जी? मैम अभी तो जॉब करता हूँ कंपनी में। अच्छा, वो है। कंपनी में जॉब करते हैं आप? हाँ क्या बात है, क्या जॉब करते हैं, किस फील्ड में जॉब करते हैं? मैम ये कपड़ों के प्रोजेक्ट हैं जिसमें। अच्छा, ओके ग्रेट ग्रेट। अच्छा मैम, मुझे ना सिर्फ वही लोग दिख रहे हैं जो कैमरे पे हैं, वो लोग नहीं दिख रहे जो कैमरे पे नहीं है, तो आप थोड़ा सा देख लेना इस चीज को। मैम इसके लिए कुछ तो दो जानकारी। क्या बोल रहे हैं सर आप मनराज जी? मैम मैं ये कह रहा हूँ और जानकारी दो ना इसके लिए, क्या क्या चीजें, कैसे क्या करते हो। आप मुझसे जानकारी मांग रहे हो है ना? हाँ आप भी दे दो सर, ने तो दे दी जानकारी, आप भी दे दो सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरी जानकारी दूंगी, इस वेबिनार में बहुत कुछ बताने वाली हूँ मैं। और मैं अपना परिचय भी दे देती हूँ आप सबको, बहुत सारे आईबीसी मुझे जानते हैं, बहुत सारे नहीं जानते। तो मैं चैनल पार्टनर हूँ गुरुग्राम की, मेरा नाम ज्योति हसीजा है। फर्स्ट थिंग टैंक क्वालिफायर हूँ मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बड़ा बिजनेस के साथ, और उनकी रेगुलर मीटिंग पे रहती हूँ, एक एक्टिव चैनल पार्टनर हूँ, कंसिस्टेंसी के टॉप 10 में रहते हैं हम लोग। और गुरुग्राम टीम पूरा का पूरा मैं देखती हूँ, साथ में मेरे हस्बैंड है, उनका नाम गौरव असीजा है। तो हम दोनों चैनल पार्टनर है, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। और आज का जो टॉपिक है, साधना पांडे जी गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो एक्सक्लूसिवली आपको हेल्प करने के लिए है, आपको ये गाइड करने के लिए है, आपको बताने के लिए है कि जिंदगी में गोल होना क्यों जरूरी है। पहली बात तो गोल होने के लिए मैं एक बार सबको, जिन जिनको मैं अनम्यूट करूं वो बताना। मनराज जी आप बताओ सबसे पहले कि गोल होना जरूरी क्यों है, क्या गोल मैम? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? चैट बॉक्स में लिख के बता दें मीनवाइल सारे लोग, गोल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? गोल होना चाहिए। गोल होना चाहिए, ओके हाँ ग्रेट ग्रेट वंडरफुल। तो गोल अगर होगा तो फिर वो गोल कैसे, मतलब गोल कैसे करना है वो तो हम बात बाद में करेंगे। अभी हम ये समझ कौन कौन एग्री है इस बात से गोल होना चाहिए, चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं तुरंत, गोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए गोल। चैट बॉक्स में जल्दी और सब लोग लिख कर बताएं, गोल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। अभिमन्यु जी कह रहे हैं होना चाहिए, मोहम्मद अजीम जी कह रहे हैं होना चाहिए, होना चाहिए, बहुत होना चाहिए मैम। बट अब मेरा क्वेश्चन अगला ये है, क्यों होना चाहिए गोल? गोल होना जरूरी मैम तो पर क्यों होना चाहिए गोल? मनराज मैम जी चैट गोल। बॉक्स में लिखो एक बार, मनराज जी चैट बॉक्स में लिखो, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, बट आप एक बार चैट बॉक्स में लिखो। सुनील जी क्यों होना चाहिए लक्ष्य, लक्ष्य क्यों होना चाहिए गोल? दुर्गेश शर्मा जी क्यों होना चाहिए गोल? चैट बॉक्स में लिख के बताएं एक बार, गोल क्यों होना चाहिए?
आगे जी ना आगे जी वो मन चल जाता ना रात यार इसको देखते के नाम याद हां यार चलो है फोटो लाइट या बदले मतलब बात ये कर जो कंपनी तो बात करो कहने में डेलीगेट वो सारी चार्ज काम करवा दो कोर्ट की शिकायत है जाओ नमस्कार जी सर नमस्कार जी ये वाक्य में तो बैंड बैंड दुबई कोना है टी है जो गुड मॉर्निंग मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? यस मैम। जब डेस्टिनेशन की होगी ज्योति मैम हाँ जी मेरे साथ एक साहिल जी जुड़े हुए हैं जो आईजीसी बनने वाले हैं। आज 1-to-1 मीटिंग हुई थी तो थोड़ा सा इनसे थोड़ा क्वेश्चन आंसर कर लीजिए मैम। श्योर सर श्योर साहिल जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अंकुर जी की दूर से एक अप्रोच लगाई जा रही है यहाँ पर थोड़ी सी कि साहिल जी से जरूर बात कर लेना। साहिल जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मेरे को एक बहुत बड़ा मैसेज आया, बहुत बड़ा। बबलू जी मतलब सुपर एनर्जेटिक हो रहे हो आप, क्या बात है। साहिल जी अनम्यूट कर लीजिए आप। साहिल जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। साहिल जी मैंने आपको एक बार अनम्यूट किया है, आप एक बार अनम्यूट करके बात करें। कैसे हैं आप? गोल बनाना जरूरी क्यों है? बिना गोल के कुछ नहीं होता। अमित जी कह रहे हैं, मनीष जी कह रहे हैं गोल होने पर हम वो काम पूरी एनर्जी के साथ करें। हाँ जी बताएं साहिल जी। जी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। गोल होना जरूरी क्यों है? जी गोल होना जरूरी क्यों है? लक्ष्य होना जरूरी क्यों है? हाँ तो बिना लक्ष्य के आदमी काम कैसे करेगा? क्या बात है साहिल जी, दिल ले लिया आपने तो ये बात कहकर। बिना लक्ष्य कैसे काम करेगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आइए अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की जुबानी सुनते हैं, गोल होना जरूरी क्यों है। क्योंकि मैं जब बोलूंगी तो बात अलग है, पर जब आपके प्यारे फेवरेट डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बोलेंगे तो कुछ और ही बात होगी। आइए उनसे सुनते हैं कि गोल होना जरूरी क्यों है। Some great tips for double your growth. Double your growth is my goal. You as a dealer, you're sitting in your city. What is your focus? Where do you want to reach, sir? Somebody outside during my lunchtime, he told me, sir, what is your thought process? कितना बड़ा सोच सकते हैं आप? आप उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। आप उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। आप उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। आप उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। आप उतना ही बड़ा कर सकते हैं। जरूरत चाहिए, जरूरत, हिम्मत। क्या करने के लिए? बड़ा करने के लिए। यस नो? नो, बड़ा सोचने के लिए। इंपॉर्टेंट मैसेज दैट आई वांट टू गिव यू इज यूज योर टाइम, अदरवाइज यू लूज योर टाइम। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेट द ग्रोथ। यूज योर टाइम, अदरवाइज you lose your time. The market is changing very fast, sir. Where is your focus? It's very important, sir. When you focus on the problem, you lose the goal. And when you focus on the goal, you lose the problem. दायां हाथ आगे लाइए, अपने हथेली की तरफ देखिए। हथेली को मेरे और अपने बीच में ले आइए। But don't look at me, look at your hand. Look at your... बिंद्रा जी बोल रहे हैं हथेली की तरफ देखिए और आप देख ही नहीं रहे हैं। बिंद्रा जी की बात ही नहीं सुन रहे हैं। आइए ये एक्सपेरिमेंट हम भी करें जरा। कैमरे पे सारे लोग, मैं देख पा रही हूँ। हैंड, हाथों की लकीरें देखिए, ध्यान से हाथों की लकीरें देखिए, उंगलियों को देखिए, उसका रंग देखिए। ओके, अब मेरी तरफ देखिए, हाथ वही रहने दीजिए,
पर आप हाथ को मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। हाथ को वहीं रहने दीजिए, पर मेरी तरफ देखिए। अब वापस हाथ की तरफ देखिए। डोंट लुक एट मी, लुक एट योर हैंड। ओके, जब आप हाथ को देख रहे हैं, क्या आप मेरे को देख पा रहे हैं? यस नो? कम ऑन, यस नो? नो। ओके, लुक एट मी नाउ। क्या आप अपने हाथ को देख पा रहे हैं? से यस नो? Oh, absolutely. That's the learning. When you focus on the goal, you lose the problem. But when you focus on the problem, you lose your goal. अच्छा, अब दूसरे तरह के और लोग हैं, गोल बनाते हैं, गोल अचीव नहीं होता, गोल बदल देते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, बढ़िया नहीं चलता, ऑर्गेनाइजेशन बदल देते हैं। एक पत्नी के साथ ट्राई करते हैं, बढ़िया नहीं चलता, पत्नी बदल देते हैं। जो नौकरी करने जाते हैं, बॉस ने 4 गाली सुनाया तो नौकरी बदल देते हैं। डोंट चेंज द गोल, चेंज द स्ट्रैटेजी। हाथ आगे लाइए, बोलिए गोल नहीं बदलना है, स्ट्रैटेजी बदलनी है। यहाँ जाने से पहले आज शाम को मैं चाहता हूं कि आपका एक गोल तय हो जाए। एक गोल अपना तय करके जाइए जो अनयूजुअल गोल हो, जिसमें आप अपने आप को चुनौती दे सकें, जिसमें आप अपने आप को तकलीफ दे सकें, तभी ग्रोथ होना संभव है, नहीं तो कुछ संभव नहीं है साहब। यू कैन नॉट प्ले फुटबॉल विदाउट अ गोल पोस्ट। नो गोल मीन्स नो डायरेक्शन। अ शिप विदाउट अ रडर, वेयर डज इट गो? नोवेयर। An envelope without an address, where does it go? Nowhere. You without a goal, where do you go? Nowhere. You've got to have a clear defined goal, sir. ये बिल्डिंग कितनी बारी बनाई गई थी बताइए? रेनेसांस होटल कितनी बारी बनाया गया था? Come on loudly, कितनी बार? एक बार, yes, no? No. हर बिल्डिंग को 2 बार बनाया जाता है, हर फ्लाईओवर को 2 बार बनाया जाता है, हर एक ब्रिज को 2 बार बनाया जाता है। मलेशिया का ट्विन टावर भी 2 बारी बनाया गया था, केएल टावर भी 2 बारी बनाया गया था, बुर्ज खलीफा भी 2 बार बनाया गया था, आपका इंडिया गेट ताजमहल भी 2 बार बनाया गया है। हर बिल्डिंग बनाने से पहले एक बार उसको पेपर में और दिमाग में बनाते हैं, तब उसको बाहर बनाते हैं। आपको अपने पेपर और दिमाग में बनाना है अपना गोल, तब आपका गोल बाहर अचीव होगा। अब ये बताइए, दोनों पिक्चर में अंतर क्या है? ध्यान से देखिए, दोनों पिक्चर में अंतर क्या है? ध्यान से देखिए। ओके, बहुत सारी बॉल, बहुत सारे गोल, पर एक ही बॉल, एक ही गोल। जिस दिन डीलर और सेल्स और केस की टीम का एक ही बॉल यानी कि एक ही गोल हो गया ना, सफलता अपने आप हो जाएगी। यस नो? कृष्ण ने गोल सेटिंग पे एक श्लोक बोला है भगवद गीता में, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकः कुरुनंदन। हाथ आगे लाइए, एकः, एकः, एकः। जनाब करना है ये, बिंद्रा जी तो हल्के में मत लो। लाइव आ गए ना तो फिर पकड़ के करवाएंगे आपकी जगह पर आकर। करना है ये, एक ही करना है, करके दिखाएं मुझे कैमरे पे। कम ऑन। एक, जिस दिन आपका गोल एक हो गया ना, ऑब्स्टेकल दिखेगा नहीं आपको, आइडियाज अपने आप आएंगे। कृष्ण कहते हैं जब व्यवसाय और आप एक हो जाते हैं तो सफलता अपने आप आएगी। बहुशाखा ही अनंतश्च। ये जो बहुशाखा बुद्धि है ना, वो अपने आप कट जाएगी। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकः कुरुनंदन। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को ऑफ साइट प्रोग्राम की तरह, जैसे आप मलेशिया में आए हैं, वो उनको जिम कॉर्बेट पार्क ले गए थे। लकड़ी की चिड़िया, लकड़ी का पेड़। दुर्योधन, उठाओ धनुष, लगाओ बाण। क्या दिख रहा है? बोलो चिड़िया दिख रही है। और क्या दिख रहा है? उसकी आंख दिख रही है। और क्या दिख रहा है? पेड़, गर्दन, पंख सब दिख रहा है। बैठ जाओ दुर्योधन। युधिष्ठिर, उठाओ धनुष, लगाओ बाण। क्या दिख रहा है? गुरुदेव चिड़िया दिख रही है, और उसकी आंख दिख रही है, और उसकी चोंच दिख रही है, और पूरी चिड़िया दिख रही है। बैठ जाओ। नकुल, सहदेव, फाइनली, लाउडली, फाइनली, कम ऑन लाउडली, फाइनली, भीम। भीम, उठाओ धनुष, लगाओ बाण। बताओ क्या दिखता है गुरुदेव? मुझे तो आम दिख रहे हैं। और क्या दिख रहा है भीम? बहुत सारे आम दिख रहे हैं। अरे भीम, चिड़िया की आंख दिख रही है। क्षमा चाहता हूं, मुझे चिड़िया ही नहीं दिखाई पड़ी अभी तक। नो प्रॉब्लम भीम। फाइनली कम्स अर्जुन। अर्जुन, उठाओ धनुष, लगाओ बाण। बताओ क्या दिख रहा है गुरुदेव? चिड़िया की आंख दिख रही है। और क्या दिख रहा है? बस चिड़िया की आंख दिख रही है। और क्या दिख रहा है अर्जुन? क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, कुछ नहीं दिख रहा है, बस चिड़िया की आंख दिख रही है। अर्जुन, मैं तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने खड़ा हूं, क्या तुम्हें मैं दिखता हूं? क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, आज आप भी नहीं दिख रहे हैं, बस चिड़िया की आंख दिख रही है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकः कुरुनंदन, एकः कुरुनंदन, एकः। जिस दिन आपका गोल एक हो जाएगा, सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिले तो आप नया रास्ता बना देंगे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की जो इतनी फैन फॉलोइंग है और इतने सारे क्लाइंट्स हैं, वो ऐसे ही नहीं है। वो इसीलिए है क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ऐसे गजब के ट्रेनर है ना कि हमारे इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई इन्हें क्रॉस नहीं कर पाया। और आप बहुत खुश नसीब है, बहुत किस्मत वाले हैं
कि आप इस वेबिनार में बैठे हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को लाइव सुन पा रहे हैं। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के आईबीसी तो उससे भी ज्यादा किस्मत वाले हैं कि वो लगातार डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ बात करते रहते हैं। आज उनका मन की बात अंकुर जी कितने बजे है? आज मन की बात था ना, होगा तो मन की बात डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ बहुत सारे लाइव इवेंट्स मिलते हैं इनको। अभी टीएमसी इवेंट में भी होकर आए हमारे आईबीसी, जहां पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा इससे नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग देते हैं। इस तरीके का मैनुअल आपको मिलता है और इस मैनुअल में प्रॉपर आपको एक एक बात A to Z बताई जाती है। आइए दोबारा से टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले इस वेबिनार में आ तो गए हो, सबसे पहले एक गोल सेट करेंगे छोटा सा। आपको चाहिए क्या आने वाले दिनों में? कुछ भी आपको चाहिए, कोई भी आपका लक्ष्य है, एक बार चैट बॉक्स में लिखिए क्या लक्ष्य है आपका। अगर आपको लक्ष्य सेट नहीं करना आता तो वो हम लक्ष्य सेट भी कराएंगे, पर जिनको आता है वो कम से कम लिख के बताएं क्या लक्ष्य है उनका, क्या लक्ष्य लेकर यहाँ पर आए हो। बिना लक्ष्य के तो क्या ही अचीव करेंगे हम अपनी लाइफ में। आप सब एग्री करते हैं लक्ष्य होना चाहिए? सुनील जी क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं आप अपने जीवन में? क्या क्या लक्ष्य है आपका, क्या सोच रहे हैं आप? मैम इस महीने मैं कम से कम 3 लाख अर्निंग करना चाहूंगा। 3 लाख करना चाहोगे? नहीं करना है। जी मैम करना है। तो हर चीज ना, जैसे बिंद्रा जी ने कहा ना, हर चीज 2 बार बनती है। पहली बार कहाँ बनती है? दिमाग में, कहाँ बनती है? माइंड में, पेपर पे। और उसके बाद दूसरी बार कहाँ बनती है? असलियत में। तो बिल्डिंग पहले कहाँ बनी? माइंड में। पेपर पे। और उसके माइंड में या पेपर पे, और उसके बाद वो बिल्डिंग प्रैक्टिकली आपको दिखी। मैं आपको हाल फिलहाल का एग्जांपल बताती हूँ। मैंने 2 छोटे गोल सेट करे। अभी मैं आपके सामने कैमरे की बदौलत बात कर पा रही हूँ, मतलब मेरे पास कैमरा नहीं था लैपटॉप का। मैंने एक छोटा सा लक्ष्य सेट किया कि मुझे बस कैमरा लेना है। एक तारीख सेट करी, मेरे बहुत सारे आईबीसी को बात पता भी है, और मैंने कैमरा ले लिया। उसके बाद मैंने एक लक्ष्य सेट किया कि मुझे मॉर्फी रिचर्ड का फूड प्रोसेसर लेना है, और मैंने कुछ भी नहीं किया, उसका फोटो लगा के सामने रख दिया, डेट लिख दिया, और उस तारीख से पहले पहले वो फूड प्रोसेसर मेरे पास था। तो लक्ष्य सेट करना इस दुनिया में बहुत जरूरी है। लक्ष्य कैसे सेट होता है, क्या करना है? देखिए सबसे पहले ना आपको अपना पुराना परफॉर्मेंस निकालना बहुत जरूरी है। अभी तक आपने जिंदगी में क्या किया, पिछले महीने क्या किया। आपका लक्ष्य जो है वो स्मार्ट होना चाहिए, वो हवा में नहीं होना चाहिए कि हाँ अभी तक तो आपने कुछ किया नहीं, आपको पता नहीं है, और अचानक से आप बोल दो अगले महीने मेरे पास फॉर्च्यूनर आ जानी चाहिए। वे गोल सेट नहीं करने होते, गोल्स हमेशा स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट की परिभाषा मैं आपको बताऊंगी और एक टेक्निक भी बताऊंगी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के द्वारा, कि जिससे आप गोल और बेटर तरीके से सेट कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, थोड़ी देर की हो रहा है बात, आपको बताने वाली हूँ गोल सेट करते कैसे हैं। बट अभी आपने कोई भी गोल आप अपने दिमाग में है तो वो एक बार आप जरूर लिखें। आप अपने पास पेपर पेन कुछ लेके रखें और अपने लक्ष्य को लिखें। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रही हूँ, आप थोड़ा तसल्ली से सोचें और अपने लक्ष्य को लिखें। आप इस महीने, आज 12 जून हो चुकी है, 30 जून तक क्या अचीव करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, बस ये लिख के बताएं। आप कुछ पैसे कमाना चाहते हैं तो वो लिखे, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। आज आपके लक्ष्य के बारे में बात होने वाली है, जो हमारे आईबीसी आप जुड़े हैं उनसे बात होने वाली है। लक्ष्य सेट करने के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको पैसा कमाना है तो आप ये लिखिए मुझे इतना पैसा कमाना है 30 जून तक। 30 जून तक इतना पैसा मेरे अकाउंट में होना चाहिए बाय 30 जून। अगर आपको कोई और सामान लेना है, कोई और चीज लेनी है तो भी लिखें कि हाँ मुझे ये सामान लेना है, मुझे चीज लेनी है। ठीक है, आप जल्दी से लिखें। अर्न मनी इज नॉट अ लक्ष्य। शुभम गुप्ता जी, पवन जी, अर्न मनी इज नॉट अ लक्ष्य। गोल स्मार्ट होते हैं। डेट 30 जून तक कितना चाहिए, अमाउंट लिखें पेपर पेन पे। हमारे बहुत सारे आईबीसी को लक्ष्य सेट करने आता है, क्यों प्रिंस जी, आता है नहीं आता? क्या लक्ष्य सेट किया प्रिंस जी आपने? जी मैम। क्या लक्ष्य सेट किया है, क्या लक्ष्य सेट किया है आपने? मैम इस लास्ट मंथ तक मुझे 40,000 अर्निंग करनी है, मेरा प्रॉफिट मतलब मेरे अकाउंट में होना है। लास्ट मंथ तक करनी है या इस महीने करनी है? इस महीने के लास्ट तारीख तक।
इस महीने के लास्ट तारीख तक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुझे भी बहुत कमाना है, मोहम्मद अजीम जी बोल रहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल कमाने आए हो, बहुत कमाने वाले हो, पर पहले लक्ष्य तो सेट कर लो, क्योंकि हमारा कोई गोल नहीं होता, इसलिए हमारी जिंदगी गोल गोल होती है। जिंदगी क्या होती है मनोज जी, क्या होती है? गोल गोल होते हैं, गोल। लक्ष्य नहीं होता, पेपर पे नहीं होता, इसीलिए सुबह उठते हैं, रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, रात को सो जाते हैं, और जिंदगी ऐसी ही बीत जाती है। अगर आपको लिटरली लगता है तो आज का वेबिनार थोड़ा सा ईमानदारी से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से लेकर आएंगे। देखिए, आप इस वेबिनार के बाद क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता, ना मैं उसकी गारंटी लेती हूँ। मेरे पास ये जो टाइम है, मैं इसको यूटिलाइज करवाना चाहती हूँ, आप सबको सीरियस चाहती हूँ बैठ के, चाहे आप आईबीसी हैं, चाहे आप आईबीसी नहीं बने हैं, आपको लक्ष्य तो सेट करना ही पड़ेगा। एक लक्ष्य है जो आपको सेट करना ही पड़ेगा। फिर एक एक करके मैं आपके लक्ष्य के ऊपर डिस्कस करूंगी। जो सबसे पहले लक्ष्य बताएगा उससे सबसे पहले डिस्कशन होगी। तो जल्दी से आप चैट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हो तो पर्सनली मैसेज करो, अगर आप एवरीवन मैसेज करना चाहते हो एवरीवन मैसेज करो, बट मुझे बताओ, लेट मी नो, मुझे बताओ आपका लक्ष्य क्या है। सुनील कुमार जी ने लिखा है 30 जून तक 2 लाख रुपए। सुनील कुमार जी, लास्ट मंथ आपने क्या कमाया था, क्या अर्निंग रही थी आपकी? लास्ट मंथ तो मैम कुछ हो नहीं पाया खास। तो सर मतलब आपको लगता है ये गोल रखना ठीक है, 30 जून तक 2 लाख रुपए का गोल? लास्ट मंथ कुछ हुआ नहीं, उससे लास्ट मंथ मैम कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं, तो फिर सर गोल तो छोटा रखेंगे ना पहले स्टार्टिंग में। जी अगर मैम। 2-3 महीनों से कुछ नहीं हो रहा तो अभी तो पहले कुछ करना है, फिर उससे बेटर करना है। अब ऐसे जी तो नहीं हो सकता कि आज आप कोशिश करोगे, आज आप मेहनत करोगे। स्मार्ट गोल्स का मतलब पता है क्या होता है? डेडलाइन के साथ एक लक्ष्य होता है जो आप अचीव करना चाहते हो, बट उसके साथ ना वो लक्ष्य अचीव करने के बाद बहुत सारा मेहनत भी लगता है। अब कोई बोलता है कि मेरे को ना 6 माले की बिल्डिंग बनाती है, पेपर पे मैं बना रहा हूँ 6 माले की बिल्डिंग, मुझे 6 माले की बिल्डिंग बनानी है, उससे मुझे टाइम बोलता है 1 महीने। हमने बोला भाई प्रैक्टिकल बात कर भाई, 6 माले जी की बिल्डिंग 1 महीने में नहीं बनती, बी प्रैक्टिकल। तो सर थोड़ा सा प्रैक्टिकली अपने लक्ष्य को दोबारा से सोचे और दोबारा से चैट बॉक्स में लिखें। जी। तो मेरे को 4 नए मैसेजेस आ चुके हैं और वेबिनार बहुत मस्त जा रहा है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है, हम सब लक्ष्य सेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं पूजा मैम, आप सेशन को साथ में रख लेना, या हेमंत जी को भी सेशन ज्वाइन कर लेना। हेमंत जी मेरे ख्याल से मेरे सेशन में ही है, तो सेशन जब खत्म हो जाए तो आप दोनों बातचीत कर लेना, और जरूरत पड़े तो मेरी उनसे वीडियो कॉल पे बात करवा देना। 30 जून तक 40 के अर्निंग, प्रिंस जी बहुत बढ़िया। प्रिंस जी ने लक्ष्य रखा है 30 जून तक 40 के अर्निंग। अब बात ये, अगर इसको 40,000 पे प्रिंस जी कमाना है, रविंद्र जी 30 जून अपने 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 ना अपने अपने पेपर पेन लेके बैठो आप लोग, और लिखो, जो जो मैं बोल रही हूँ ना उसको लिखना पड़ेगा, गोल बनाना पड़ेगा। आपको आज जाने नहीं दूंगी बिना गोल बनाए, मैं लक्ष्य सेट करना ही पड़ेगा। फिर क्या टेक्निक यूज करके लक्ष्य अचीव हो सकता है वो मैं बताने वाली हूँ, बट आपको पहले लक्ष्य सेट करना पड़ेगा। चैट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताएं। बहुत बढ़िया। शुभम गुप्ता जी कह रहे हैं 50K दिस मंथ, वेरी गुड। स्टार्ट विद अ स्मॉल, छोटा गोल रखें, बट वो अचीवेबल होना चाहिए, आपको प्रैक्टिकली दिखना चाहिए हाँ वो अचीवेबल। सो आप सब अगर किसी जॉब में है, अगर किसी बिजनेस में है, आप एक बार देखिए कि आपको क्या कमीशन आता है, कंपनी आपको कमीशन देती है। आप सबने गोल सेट किया कर लिया है? सुनील कुमार जी, अभिमन्यु जी, अमित जी, अंकुर जी, दत्ता कामले जी, दिनेश कुमार जी, हेमंत जी, दुर्गेश जी, लोकेश राजपूत जी, महेश अहीर जी, मनीष कुमार जी, मोहम्मद अजीम जी, पवन जी, प्रयुजा कुमारी जी, आपने लक्ष्य सेट कर लिया है पर मेरे को चैट बॉक्स में नहीं लिख के भेजा है। शुभांशु जी, आपका लक्ष्य का वेट कर रही हूँ मैं। सुधीर कुमार जी, सुहानी जी, बबलू जी, रविंद्र जी, सचिन जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गजब। त्रिलोकी जी, लक्ष्य सेट करें अपना। जून 22 में 1.2 लाख का रेवेन्यू करना है अपने बिजनेस। वेरी गुड। आप बोलोगे मैम लक्ष्य तो सेट करवा लिया है, अभी अचीव कैसे होगा? चैट बॉक्स में जल्दी से आप सब जिनका मैंने नाम लिया है मैं वेट कर रही हूँ। हेमंत जी,
क्या लक्ष्य लेकर आए हैं आप? क्या लक्ष्य है आपका? आप चाहे आईबीसी बने हो नहीं बने, ये सेशन आप सबके लिए है। आप कुछ तो सोच रहे होगे ना। ये तो आपने लक्ष्य सेट कर लिया पैसे के टर्म्स में, बट ऐसा भी हो सकता था सुनील जी, मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना वजन बताती हूँ। तो आज मैंने सुबह अपना वजन नापा तो वो 53 केजीज था। तो मुझे लगा कि मेरे को अभी और कम करना है, तो मैंने सोचा मुझे 47 केजीज वजन कम करना है, राइट। 47 वजन कम करने के लिए मेरे को कितना कितना वजन घटाना पड़ेगा 53 से 47 करने के लिए? सुनील जी क्या लगता है? 6 kg में। 6 केजी, वेरी गुड। तो सुनील जी, अगर मैंने 6 केजी वजन लूज करना है तो उसके लिए या तो मैं पहले अपना पुराना रिकॉर्ड देखूंगी, पुराने रिकॉर्ड में देखूंगी कि मैंने ज्यादा से ज्यादा 3 किलो वजन ही कम किया एक महीने में। तो मैं अभी फिलहाल आज 12 जून है हमारी मेरी, तो 30 जून तक मैं मान के चलूं तो मोटा मोटा 15, 16, 17 दिन ही बचे हैं। बहुत लंबा टाइम नहीं बचा मेरे पास। आप मेरे पास 15 दिन इस महीने के हैं, अगले महीने का 1 महीना है। तो मैं अगर मान के चलूं तो मेरा जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, यानी कि 15 अगस्त तक लगभग मेरा वजन कम हो जाएगा 6 किलो। बट ये भी मैं किसके हिसाब से मान के चल रही हूँ? पुरानी परफॉर्मेंसेस के हिसाब से, पुराना रिकॉर्ड। तो मेरे को ना कल का रिकॉर्ड अपना तोड़ना है। तो आपने अभी तक कितना भी आप पैसा ऑन एन एवरेज कमाते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका लक्ष्य सेट होना चाहिए, कंपैरेटिवली सेट होना चाहिए। और आपका जो लक्ष्य है वो स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। स्मार्ट की डेफिनेशन पता है सबको? स्मार्ट गोल्स का मतलब समझते हैं? ऋषु जी, एस का मतलब क्या होता है स्मार्ट में? सॉरी मैम, नहीं पता। नहीं पता? अंकुर जी, क्या होता है स्मार्ट का मतलब? महेश सिंसियर तरीके से। क्या बोल रहे? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होना चाहिए। महेश अहिर जी, आपने लिखा है जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। महेश जी, गोल नहीं है ये, गोल है। क्या है ये? गोल गोल होता है जिसमें स्पेसिफिक होता है गोल, स्मार्ट गोल होता है, स्पेसिफिक होता है, मेजरेबल होता है, टाइम बाउंडेड होता है, और स्मार्ट गोल होते हैं हमारे, रीचेबल गोल होता है। ये जो गोल है, जो स्मार्ट गोल है, इसको अचीव करने के लिए सर आपका स्मार्ट होना इक्वली बहुत जरूरी है। स्मार्ट होना इक्वली बहुत जरूरी है, मतलब आपका जो लक्ष्य आप सेट कर रहे हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आपका जब लक्ष्य की शीट देखे तो वो मजा आ जाए, हैरान हो जाए और कहे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मजा सा आ जाए। तो मैं आपको गूगल पे सर्च करके ही बताती हूँ। गूगल पे सर्च करके मैंने ये आपके लिए एक फोटो निकाली है ताकि आप लोग समझ पाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या कहना चाह रही हूँ बेसिकली मैं आपसे, ताकि आपको समझ आए कि लक्ष्य जो है वो हमेशा स्पेसिफिक होता है, स्मार्ट होता है, मेजरेबल होता है, अटेनेबल होता है, और साथ में टाइम बाउंडेड होता है। ये मैंने निकाला है स्मार्ट गोल्स कैसे होते हैं। सुनील जी, पहले सबसे ऊपर क्या लिखा है? एस के आगे क्या लिखा है? स्पेसिफिक मैम। इसके आगे क्या लिखा है? मेजरेबल मैम। योर गोल इज डायरेक्ट, डिटेल्ड एंड डिटेल्ड एंड मीनिंगफुल। मीनिंगफुल। मतलब कोई बताएगा क्या समझते हैं आप इसका मतलब? जी मैम। क्या समझते हैं सुनील जी? मैम गोल मीनिंगफुल होना चाहिए और डिटेल्ड, मतलब जिसको आप डिटेल कर सको, और कोई डायरेक्ट होना चाहिए। यही समझ आया मैम ज्यादा। क्या बात है अमित जी, अमित सिंह जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये स्पेसिफिक का मतलब क्या समझ आया आपको? स्पेसिफिक का मतलब कहाँ ध्यान था अमित जी? यस मैम। अमित जी, आप मेरी क्लास के वो स्टूडेंट हो जो कि सबसे ज्यादा सिंसियर हो। तो सिंसियर स्टूडेंट सबसे पहले हाथ में आता है। क्यों? यस मैम। कि सिंसियर स्टूडेंट सबसे पहले पकड़ा जाता है। अब वो कैमरा ऑफ बंद करके बात करता है तो वो सबसे पहले ही हाथ नजर में आ जाता है ना।
तो स्पेसिफिक वर्ड के आगे लिखा है योर गोल इज डायरेक्ट, डिटेल्ड एंड मीनिंगफुल। इसका मतलब समझा सकते हैं आप? आपका जो लक्ष्य है वो डायरेक्ट होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने लक्ष्य लिख लिया अगले महीने में इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, हवा में नहीं होना चाहिए। मीनिंगफुल लक्ष्य होना चाहिए। आप अपना वजन कम करना चाहते हैं या फिर आप कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, आप कहीं जगह एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको कुछ पैसे कमाने हैं, वो लक्ष्य आपका स्पेसिफिक होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए। इतना ज्यादा डिटेल में मतलब वो ये नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी उसमें कहानी हो रही है। 50 लाख का बिजनेस करना है या फिर मुझे एमबीए में एडमिशन लेना है इस डेट तक, इस तारीख तक, या फिर मुझे इस आईएएस के एग्जाम को क्लियर करना है, या फिर मेरे को जॉब ज्वाइन करनी है। आपको जो भी लक्ष्य होता है वो बहुत डायरेक्ट होना चाहिए, सिंप्लीफाइड होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। हवा में कोई गोल नहीं होना चाहिए। साधना जी, साधना पांडे जी, आई थिंक हम पहले भी मिल चुके हैं। साधना मैम, साधना मैम, एम का मतलब क्या लिखा है यहाँ पर? पढ़ के बताएं एक बार, उसका मतलब भी समझाएं। मेजरेबल। हाँ, ये एम का मतलब है मिजरेबल होना चाहिए, जैसे कि जिसको हम समझ सके कि इसमें कितना टाइम लगेगा एंड कितना हमें एफर्ट डालने की जरूरत है एंड कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि अगर आपको अपना वजन कम करना है तो आपके पास वेइंग मशीन होनी चाहिए कि आप डेली अपना वजन नाप पाए। वजन एक ऐसी चीज है जो नापी जा सकती है, राइट? तो वो मेजरेबल होना चाहिए, कोई भी चीज नापी जाए। नापने के लिए अगर कोई भी चीज आपको नापी जाएगी, मेजर की जाएगी, तभी वो इम्प्रूव हो सकती है। तो हमारे आईबीसीज जो हैं, जो हमारे साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की आईबीसीज हैं, उनसे हम एक गूगल शीट बनवाते हैं। वो यहाँ पर बैठी हैं, वो बताएंगे। साधना जी, मैं आपको बता रही हूँ, सुनील जी आपको बता रही हूँ, जो हमारे आईबीसी रेगुलरली कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, उनकी हम एक गूगल शीट बनाते हैं। उस गूगल शीट पे वो हर दिन लिखते हैं आज उन्होंने कितने लोगों से बात करी, उसके अलावा उन्होंने कितनी वीडियो शूट करी। वो अपने लक्ष्य को डेली लिखते हैं, डेली ट्रैक करते हैं। जो चीज वो लिखते हैं, इसीलिए 1 महीने बाद क्या होता है कि जब उन्हें देखना होता है कि उन्होंने बिजनेस कम किया, ज्यादा किया, कैसा किया, तो वो अपनी रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो वो चीज वो डेली नापते हैं कि आज मैंने कितना काम किया, आज मैंने कितना काम नहीं किया। इसीलिए हमारे आईबीसी 5 लाख 10 लाख हर महीने का कमा रहे हैं। रीजन ये है कि वो अपना गोल को मेजर करते हैं, वो नापते हैं कि आज उन्होंने कितना काम किया, कल कितना और कैसा चल रहा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप इसके अकॉर्डिंग थोड़ा गोल बना पाएंगे। शुभम गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग। शुभम गुप्ता जी, आप आईबीसी हैं या फिर बनने का सोच रहे हैं? अभी मैम बना हुआ हूँ आईबीसी। बने हो गुड़गांव ब्रांच से? जी मैम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम मिले नहीं है, कभी आप ऑफिस आए, कभी मिले, वरना एक बार पर्सनल मीटिंग करूंगी मैं आपसे, आपको थोड़ा और बिल्कुल मैम, जानना। आई एम फ्रॉम झारखंड मैम। अच्छा, आपने बताया था। ओके सर, ये थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? ए से अटेंडेबल। अटेनेबल। जी। अटेनेबल का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है या फिर पढ़ के बता पाओ अगर आप? साहिल जी, शुभम जी, ऋषु शाक्या जी, शुभम जी, आप बता सकते हो? योर गोल इज रिलेटिव एंड यू हैव टू टूल एंड और रिसोर्स टू अटेंड इट। बिल्कुल। अब आप अगर ये लक्ष्य सेट कर लो कि मैं तो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा अगले महीने तक, तो क्या वो अटेनेबल है आपके लिए? अटेनेबल है अभी के लिए, इस महीने के लिए? आप 15 दिन के अंदर बोल दो कि मैं तो क्या ये अटेनेबल है? तो मेजॉरिटी लोग इस दुनिया में अगर अपना गोल अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि वो इन 4-5 बातों का ध्यान ही नहीं रखते। उनको लगता है बस लक्ष्य सेट कर दें और वो अचीव हो जाएगा। वो बात बिल्कुल ठीक है कि लक्ष्य सेट कर दें अचीव हो जाएगा, बट उसको भी तो वो रियलिस्टिक लक्ष्य भी तो होना चाहिए, और आपके पास टूल्स भी तो होने चाहिए उसको अटेन करने के लिए। और नहीं है तो आप सोचें कि आप कैसे अरेंज करेंगे उन टूल्स को। जैसे हमारे आईबीसी, हमारे सचिन सर थे। सचिन सर, आपका लैपटॉप का वो फ्लायर आपके पास फोटो है क्या, जो आपने सेट किया था टारगेट? अगर आप स्क्रीन शेयर करके दिखा पाए तो। तो हमारे सचिन जी हमारे आईबीसी है क्या? यस मैम, बिल्कुल। तो मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग के राइट दे रही हूँ, आप दिखाना, मैं तब तक आपकी स्टोरी भी बताती हूँ। दे दिए सर मैंने स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स आपको।
सो सचिन जी हमारे आईबीसी हैं, बहुत एक्टिव आईबीसी, रेगुलर काम करते हैं। तो सचिन जी ने क्या किया, सचिन जी को अपना डाटा मेंटेन करने में, यानी कि अपना काम मेजर करने में दिक्कत आ रही थी हर दिन। तो उन्होंने एक लक्ष्य सेट किया। पहले वो लक्ष्य उन्होंने छोटा सा सेट किया, वो ये सेट किया कि मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए। अब लैपटॉप एक रिसोर्स है जो कि जरूरत है इनको बड़ा बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए, बट बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। कंपनी टैब भी देती है बहुत सारे हमारे आईबीसीज को अगर कुछ ऑफर होता है। और दूसरी बात ये कि अब वो ऑफर खत्म हो गया, वो ऑफर आता नहीं है। तो इन्होंने सेट किया कि मेरे को लैपटॉप लेना है, क्योंकि इनको मोबाइल में शीट मेंटेन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। अब इन्होंने ये लक्ष्य सेट किया, तो आप अपना लैपटॉप दिखा सकते हो या उनका फोटो दिखा सकते हो। तो इसमें इन्होंने तारीख लिखी थी, 31 को इन्होंने मार्क किया था। ये तो इन्होंने लैपटॉप का ये इस तरीके का गोल है जो इन्होंने बनाया। एक बार रुकना, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी, जूम कर दे एक बार इनको। तो हमारे आईबीसी को हम स्टार्टिंग ऑफ द मंथ से ही सिखा देते हैं। जब से ये नए नए आते हैं तो इनको बताते हैं कि गोल कैसे सेट करते हैं। तो थोड़ा सा जूम कर दें, मैं पढ़ना चाहती हूँ जो लाइन लिखी है। ओके, सो इन्होंने लिखा है, मुझे अपना काम करने में बहुत दिक्कत होती है और अपने कस्टमर से मीटिंग लेना है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो रोजाना लैपटॉप मुझे चाहिए ही चाहिए। ये वाई इन्होंने लिख दिया और इसने इन्होंने कैलेंडर पे टिक मार्क भी कर दिया था। इनका लक्ष्य, हमारे ऑफिस में जब ये बैठते हैं लगातार, तो ऑफिस में इन्होंने अपना लक्ष्य लगाया था, तो इन्होंने डेट मार्क कर दी थी। कौन सी डेट मार्क करी थी सचिन जी? मैम 31 मई। 31 मई इन्होंने मार्क कर दी, यानी कि लास्ट मंथ। और इतने का लैपटॉप है, तो इतने का लैपटॉप है तो इतने पैसे इनको कमाने ही कमाने हैं। तो इन्होंने उतने पैसे कमाने के लिए पूरी अपनी जान लगा दी। और कौन सी तारीख को आपको लक्ष्य अचीव हो गया था सचिन जी? मैंने 17 मई को लैपटॉप ले लिया था मैम अपना। 17 मई को लैपटॉप ले लिया था, यानी कि 2 हफ्ते पहले इनका गोल भी अचीव हो गया था। इन्होंने कुछ नहीं किया, बस इस फोटो को ना अपने सामने लगा दिया, उसमें डेडलाइन लिख दिया, रीजन लिख दिया मुझे क्यों चाहिए, लैपटॉप का फोटो लगा दिया और लैपटॉप इनके पास था। सेम मेरी स्टोरी भी है, सेम हमारे साथ पूजा मैम भी है, रविंदर जी भी हैं। ये जो लक्ष्य सेट करते हैं इसको लगा देते हैं। पूजा मैम एक बार आप भी अगर अपना कैमरा दिखा पाए। थैंक यू सचिन जी, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अवर योर स्क्रीन। मैं वीडियो और दिखाना चाहूंगा उसकी ना। बिल्कुल बिल्कुल जो मैंने लैपटॉप लिया था। बिल्कुल सर, श्योर, आप दिखाएं वीडियो। मीनवाइल पूजा मैम को आप लैपटॉप दिखाएं। मीनवाइल हम पूजा मैम से एक बार बोलते हैं। पूजा मैम एक बार आप दिखाएं जो आपने लक्ष्य सेट किया हुआ है, कहाँ लगा हुआ है वो? यस मैम, ये मेरा डेस्क है। पूजा मैम अभी फिलहाल हमारे गुरुग्राम के ऑफिस में बैठी हुई हैं और ये और इनका ये डेस्क है और ये इनका लक्ष्य है। थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैम बहुत बढ़िया। थैंक यू गॉड, फाइनली आई अचीव्ड माय गोल। तो इन्होंने कितना बिजनेस इन्होंने करना है उसका इन्होंने एक लक्ष्य सेट कर रखा है। तो अगर किसी का लक्ष्य है तो वो कुछ अचीव कर पाएगा, बट अगर लक्ष्य नहीं है तो नहीं अचीव कर पाएगा। संदीप जी, सॉरी सचिन जी, थोड़ा जल्दी करेंगे, मेरे को सेशन में आगे भी बढ़ना है। अगर वीडियो नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं। सचिन जी, आप लैपटॉप से दिखाना चाह रहे हैं वीडियो या फिर मोबाइल से? सचिन जी, सर म्यूट। यस मैम, आप कंटिन्यू रखिए वेबिनार को, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, है ना? कोई बात नहीं सर, आप अपना टाइम ले लो, जब आपकी वीडियो रेडी हो जाए तो मुझे बता देना। अभी के लिए आप स्टॉप स्क्रीन कर दो। ओके ग्रेट। तो हम दोबारा से आ जाते हैं अपने लक्ष्य तक। तब तक सर अपनी वीडियो भी दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने लक्ष्य को अचीव किया था। सो देन आर 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 का मतलब मैं किससे पूछूं? ऋषु शकिया जी, आर क्या है? आर का मतलब? आर का मतलब क्या है? रिलेवेंट। रेलेवेंट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ हमारे रविंदर जी के द्वारा। रविंदर जी, एक बार आप ऑफिस में बैठे हैं, राइट? यस मैम। रविंदर जी, एक बार अपना लक्ष्य दिखाना।
तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ रिलेवेंट का। मैं आपको स्क्रीन शेयर नहीं, आप तो कैमरे पे दिखा देंगे, एक बार मैं आपको वो स्पॉटलाइट पे डालती हूँ। तो रविंदर जी दिखाएंगे, उनका आप देख पा रहे होंगे गोल। तो रविंदर जी ने गोल जो सेट किया है, एक बार रविंदर जी का गोल देखते हैं, समझते हैं। तो रविंदर जी का गोल है बेसिकली वो आरईसी बनना चाहते हैं, ये आप देख सकते हैं, रॉयल एलिट क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने हमारे आईबीसी को अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग देते हैं। अगर कोई आईबीसी बहुत अच्छा काम करता है उसको बहुत नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग देते हैं। तो रविंदर जी कहते हैं मैम मेरी भी जिद है, मुझे भी आरईसी क्लब में जाना है, मुझे भी रॉयल एलिट मेंबर बनना है। तो उन्होंने क्या किया, रॉयल एलिट क्लब के पोस्टर के साथ अपना फोटो एडिट करके लगा दिया। तो पिक्चर बन गया है, माइंड में पिक्चर बन गया, इनकी आंखों के सामने बन गया है। बस ये यूनिवर्स को देखना बाकी। आई होप आप इनको देख पा रहे होंगे, इनका लक्ष्य देख पा रहे होंगे। इस तरीके से इन्होंने लक्ष्य अचीव किया है, लक्ष्य सेट किया है, और इस महीने मोस्ट प्रोबेबली ये लक्ष्य को अचीव भी कर लेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका लक्ष्य रिलेवेंट होना चाहिए। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टीएमसी बन सकते हो आप, द बिलियनियर क्लब के मेंबर बन सकते हो, बहुत बड़ा काम कर सकते हो, बट आप रिलेवेंट लक्ष्य सेट करें। आप आईबीसी में होकर कोई और लक्ष्य सेट करेंगे तो वो रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट लक्ष्य सेट करें जो कि अलाइन करता है आपके कंपनी के मिशन के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टी। प्रिंस जी, टी का मतलब क्या है प्रिंस जी? टाइम बेस्ड। टाइम वेस्ट बेस्ड उस पे मतलब टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड, क्या बात है। तो योर गोल हैज अ डेडलाइन। अगर आपका गोल में डेडलाइन नहीं है तो जनाब वो एक सिर्फ और सिर्फ सपना है, एक ड्रीम है, और कुछ भी नहीं है। क्या है वो? गोल है सपना है। डेडलाइन। तो आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज आप जो लक्ष्य सेट करने वाले हैं वो इन चारों बातों को मद्देनजर रख के आपको सेट करना है। और आपका बहुत समय नहीं लूंगी, 5-10 मिनट और लूंगी मैं, इससे ज्यादा समय नहीं लूंगी। आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की जुबानी में आपको दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि अपने लक्ष्यों को सेट कैसे किया जाता है, अपने लक्ष्यों को मेक श्योर कैसे किया जाता है कि हाँ मेरे को लक्ष्य जो है मेरा अचीव हुए। लक्ष्य सेट करना से ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि लक्ष्य सेट तो हो गया बट वो अचीव होना चाहिए। तो बिंद्रा जी का एक बहुत अमेजिंग हम वीडियो देखते हैं और समझते हैं कि लक्ष्य सेट कैसे होता है। आलस करने में आलस करो, आलस मत करो। वैसे इस वीडियो के बाद कोई आलस नहीं बचेगा। ऐसी स्पीड आ जाएगी लोगों में, वो एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, वो स्पीड, वो ताकत, वो जुनून, वो जज्बा। लक्ष्य के बारे में सबसे जरूरी चीज क्या है? लक्ष्य के बारे में सबसे जरूरी चीज सॉरी, वो वीडियो करने में आलस करो, आलस मत करो। वैसे इस वीडियो के बाद कोई आलसी नहीं बचेगा। ऐसी स्पीड आ जाएगी लोगों में, वो एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, वो स्पीड, वो ताकत, वो जुनून, वो जज्बा। लक्ष्य के बारे में सबसे जरूरी चीज क्या है? लक्ष्य के बारे में सबसे जरूरी चीज लक्ष्य है। हाँ? गोल के बारे में सबसे जरूरी चीज गोल है। वो गोल को कैसे सेट किया जाए, कैसे बिल्ड किया जाए। अंधेरी गुफा में चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे भाई, वो जिंदगी जो अंधकार की होती है, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, उसे फील करता हूँ। हमारे देश के युवाओं में जो फीलिंग होती है कि मैं 30 साल 40 साल में कहाँ पहुंचूंगा, समझ में नहीं आता लोगों को। लेकिन अगर गोल हो तो आधा रास्ता आदमी अचीव कर लेता है। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूँ, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। आज गोल के बारे में बात करने वाला हूं। 5 टेक्निक दूंगा आपको। इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, जिस्ट टेक्निक, वॉरेन बफे गोल कैसे बनाते हैं, पावर मॉडल कौन सा है जो बड़ा पावरफुल होता है, और जीपीएस टेक्निक क्या है। ये 5 स्ट्रैटेजी दूंगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक। बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, पर्सनल और प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस में, सबसे काम के चैनल पे आ गए हो। वरना भैया अगर तू फुटबॉल खेलता रहेगा और तेरे पास गोल पोस्ट नहीं है तो जिंदगी भर भागता रहे, पता ही नहीं चलेगा तू जीता है कि हारा है। गोल बनने के बाद आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। आज का पूरा
वीडियो गोल ओरिएंटेशन पे कैसे बनाएं, किन बातों का ध्यान रखें, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बनाएं, सारे सवालों का जवाब दूंगा। आदमी बिजी तो बहुत है, इसको बोलते हैं बिजीनेस, लेकिन चाहिए क्या? बिजनेस। बिजनेस नहीं है, बिजीनेस है, भाग रहा है इधर से उधर। जब तक घूमता रहेगा गोल गोल, नहीं अचीव करेगा कोई भी बड़ा गोल। इसीलिए बड़ा बिजनेस में हम सोलोप्रेन्योर्स की भी बहुत मदद करते हैं, वो एंटरप्रेन्योर की मदद करते हैं। भैया देखो, एंटरप्रेन्योर के लिए तो कुछ कंपनी थी, केपीएमजी है, अर्न्स्ट एंड यंग है, प्राइस वाटरहाउस कूपर है, डेलॉयट है, मर्सर, बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कंसल्टिंग कंपनी। लेकिन छोटे व्यापारी के लिए कौन है? हम आए आपके साथ साथ देने के लिए, बड़ा बिजनेस। और वैसे फाइनली मैं आपको बता दूं, अब केवल 2 दिन बचे हैं हमारे साथ। आप आईबीसी ज्वाइन करके अपने स्टार्टअप का सपना पूरा कर सकते हो। आईबीसी ज्वाइन कर लो, केवल 2 दिन बचे हैं। अब आपको इन 2 दिनों में 10 लाख रुपए की कोर्सेज फ्री दे रहे हैं। ये भूल गए थे कि याद है आपको? हाँ, ये बोर्ड लाइन नंबर है, चेक कर लेना इसके ऊपर। अभी शुरू करते हैं हम। सॉरी। अचीव करूं, क्यों क्यों, क्या मिलेगा मुझे इससे, क्या मिलेगा? आउटकम और पर्पस एस्टैब्लिश होगा इससे। अपने अंदर पूछो, आंसर आएगा आपको। ये पहली शुरुआत है। मुझे किस किस की जरूरत पड़ेगी इस गोल को अचीव करने में? मुझे क्या क्या तकलीफें आएंगी इस गोल को अचीव करने में? कौन कौन होगा जो मेरी मदद कर सकता है? एथलीट भी ना सुबह 4 बजे रोज बोन चिलिंग कोल्ड ठंडी हवाओं के बीच में सुबह 4 बजे मैदान में क्यों पहुंच जाता है? कोई मजा नहीं आ रहा उसको वहां पे? हाँ, उसको वहां पे क्या मिल रहा है? मैदान के अंदर कोई पार्टी नहीं हो रही। सुबह 4 बजे जंग खड़ा हो जाता है मैदान में जाके, क्योंकि उसको क्लियरली दिख रहा है कि वो पोडियम पे खड़े होकर होगा। गोल ना इजी नहीं होने चाहिए, वो होने चाहिए जो आपको फोर्स करे, तंग करे। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं इस समय। तो पकड़ के रखना इस मुद्दे को कि अपने आप से ऐसे सवाल पूछो कि 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में आप कहां पहुंचने वाले हो? हाँ, मैं क्या अचीव करूंगा जब तक मैं रिटायर हो जाऊंगा? मेरी सैलरी उस समय कितनी होनी चाहिए? मैं एंटरप्रेन्योर होऊंगा कि एम्प्लॉय होऊंगा? मैं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की चाहता हूं अपने जीवन में? मुझे क्या एजुकेशन की जरूरत है आने वाले समय में? मैं अपने आप को कैसे डेवलप करूंगा? कौन सी इंडस्ट्री में मैं जाऊंगा? मेरे लिए आइडियल जॉब कैसी होगी? मैं क्या प्रैक्टिस करूंगा? किस प्रकार की डाइट लूंगा जो मेरे को ताकत बना के देगी? मुझे किस तरीके का मकान खरीदना है अपने लिए? मैं किस प्रकार की नई हॉबी जनरेट करूंगा? पहले आप विजुअलाइज करते हो, तब आप मटेरियलाइज करते हो। लूजर्स विजुअलाइज the penalties of failure, but winners visualize the reward of success. उनको reward of success दिखाई पड़ता है, उनका गोल, उनका पर्पस एस्टैब्लिश होता है। As we visualize the future achievements, we should be able to write them down, क्योंकि सक्सेस क्या है? ये एक प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन है। और आप जब विजुअलाइज करते हो, इनसाइट जनरेटिंग प्रश्न पूछते हो, तो अंदर से पर्पस एस्टैब्लिश होता है। इफ यू कैन इमेजिन इट, इफ यू कैन विजुअलाइज इट, यू कैन क्रिएट इट। हाँ, आप ये प्रोडक्टिव, आप ये 15 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन अगर आप रोज करते हो, तो आपके बचे हुए 16 घंटे बहुत भयंकर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। आप विजुअलाइज करिए अपनी सक्सेस को, तब एक्शन लीजिए। इट ऑल डिपेंड्स व्हाट यू विजुअलाइज। लर्न टू थिंक लाइक अ विनर। थिंक पॉजिटिव एंड विजुअलाइज योर स्ट्रेंथ। आंख बंद करो रोज 5 मिनट, रोज का 5 मिनट आंख बंद करके अपनी विजुअलाइजेशन करना। मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं। आपको तूफान बना देगा पूरे दिन में। आपके जो 9 घंटे वर्किंग आवर है, तूफान हो जाएंगे। वेयर आर पीपल हु डोंट हैव गोल्स? दैट्स माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। वो कहां हैं लोग जिनके कोई गोल नहीं होते? ये मेरा प्रश्न है आपसे। जो बिना गोल के लोग होते हैं ना, ये वो 97% लोग होते हैं जो 3% लोगों के यहाँ जाके नौकरी करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई गोल ही नहीं है। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। स्टार्ट विजुअलाइजिंग। सिंपल। दूसरी स्ट्रैटेजी, जिस्ट टेक्निक। आगे चल के कोई कंपनी चलाओगे, कुछ भी करोगे, स्टार्टअप रन कर रहे हो, बिजनेस रन कर रहे हो, कम्युनिटी चला रहे हो, परिवार को चला रहे हो, जिस्ट टेक्निक। हाँ, गोल, इनिशिएटिव, स्कोरबोर्ड और ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव। जिस्ट टेक्निक क्या होता है? अगर आप टीम के साथ भी काम कर रहे हो, उनको क्लियर गोल बता दो कि उन्हें करना क्या। हर आदमी को क्लियरली उसका KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पता होना चाहिए। हर आदमी को क्लियरली उसका गोल पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप, मैं क्या इनिशिएटिव लूंगा? एफर्ट स्कोर, रिजल्ट स्कोर। कितना एफर्ट करूंगा और क्या रिजल्ट आना चाहिए? कितना एफर्ट करूंगा, क्या रिजल्ट आना चाहिए? दूसरा स्टेप, इनिशिएटिव्स। तीसरा, स्कोर बोर्ड। अपना हर रोज शाम का स्कोर बोर्ड बना लो। मैंने अचीव कितना किया, मेरा कमिटमेंट वर्सेस अचीवमेंट। मैंने सुबह ये कमिट किया, शाम को ये अचीव किया। कमिट किया था 100, अचीव किया 80। कमिट किया था 100, अचीव किया 120। अपना कमिटमेंट अचीवमेंट बना दो। तो पहले हमने इनिशिएटिव और उसके बाद स्कोर बोर्ड बनाया। अब आता है ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव। मैं नए इनिशिएटिव क्या लूं, अलग इनिशिएटिव क्या लूं, रिव्यू साइकिल कैसे करूं, इंप्रूवमेंट कैसे लेकर के आऊं। जिस जो है ना, हर कंपनी
इंटेलिजेंटली अगर वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली इंप्लीमेंट कर दे तो सारे एम्प्लॉय और सारी ऑर्गेनाइजेशन हाई स्पीड पे भागेगी। टॉप मैनेजमेंट बिना जिस्ट के, यानी कि गोल पता होना चाहिए, क्लियरली जाना कहाँ है, इनिशिएटिव क्या करके पहुंचेंगे, स्कोर बोर्ड पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव मतलब इंप्रूवमेंट क्या ला रहे हैं। 4 ही बातें बताई मैंने आपको, गोल कहाँ जा रहा हूं। अब अगर आपको ये पता ही नहीं कि मैं एफर्ट क्या करूं तो रिजल्ट ही गलत आएगा। गलत एफर्ट करेंगे रिजल्ट गलत आएगा, आपको गलत मिल। किस दिशा में जा रहे हैं, जाना था जयपुर, चल पड़े आगरा की तरफ। तो किस दिशा में जाना है, कैसे जाना है, ये आपका चैनल पार्टनर यानी कि मैं आपको रेगुलर बताती हूँ। डेली हमारे आईबीसी स्पेशल बैच का पार्ट है। जो लोग स्पेशल बैच में नहीं है वो जरूर पूछे स्पेशल बैच क्या है, और जो लोग आईबीसी ज्वाइन कर रहे हैं वो भी स्पेशल बैच के बारे में जाने। तो ऐसे में डेली ट्रेनिंग देती हूँ कि हमें एफर्ट किस डायरेक्शन में करना है कि हमको रिजल्ट मिले, और जिसकी वजह से हमारे आईबीसी बहुत स्पीड से सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। पहुंच जाएंगे जयपुर? नहीं पहुंचेंगे मेरे भाई। अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं, धीरे भी जा रहे हैं, नजदीक तो पहुंच रहे हैं अपनी दिशा के। मुद्दा इतना ही है कि अपनी टीम से चेक करो कि आपकी टीम अलाइंड है, वो एम्बिशियस भी उनके बिल्कुल क्लियर है एम्बिशन, इम्पैक्ट क्या आने वाला क्या सबको पता है, इंस्पिरेशन कितनी आएगी, क्या उनको क्लियरली बिल्ड हो रही है, ये मेजरेबल है कि नहीं है, ये स्पेसिफिक है कि नहीं है, ये टाइम बाउंड है कि नहीं है, ये मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है कि नहीं है। यानी कि आप जो भी बना रहे हैं, जो गोल है, इनिशिएटिव है, स्कोर बोर्ड है, इसकी सबको क्लैरिटी होनी चाहिए पूरी टीम को। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी उतनी ताकत आएगी। आपको क्या करो, इसको पील मेथड पे करो, प्लान योर जिस्ट, एग्जीक्यूट योर जिस्ट, एंगेज योर एम्प्लॉइज और लर्न फ्रॉम सक्सेस एंड फेलियर। ये पील मॉडल होता है। आपके जिस्ट के बहुत एग्जांपल है। आप कंपनी में कुछ भी इंप्लीमेंट करना चाहते हो जिस्ट से कर सकते हो। सबको गोल पता हो गया, एफर्ट क्या करूंगा पता है, स्कोर बोर्ड पता चल गया, ये समझ में आ गया। देखो जब आदमी के पास ना स्कोर बोर्ड होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जब आप बास्केटबॉल खेल रहे हो बिना स्कोर बोर्ड के तो आप धीरे खेलते हो, वही बास्केटबॉल खेल रहे हो स्कोर बोर्ड के साथ आपकी स्पीड बढ़ जाती है। फुटबॉल खेल रहे हो प्रैक्टिस मैच, आपकी स्पीड नहीं आती। जैसे फुटबॉल खेल रहे हो स्कोर बोर्ड चालू, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। कोई भी आप गेम खेलते हो बिना स्कोर बोर्ड के ताकत नहीं आता, और वही गेम स्कोर बोर्ड के साथ में खेलो और जान लगा देते हैं जीतने के लिए। स्कोर बोर्ड से ना अलग प्रकार की एनर्जी आती है। 100 आउटबाउंड कॉल करनी है, हाँ 100 फोन कॉल्स करनी है सेल्स के आदमी को, स्कोर बोर्ड हो गया। ब्रांड एंगेजमेंट, इसको स्कोर बोर्ड दे दो आप ले। हाँ आपके कंपनी में, फैक्ट्री में, दुकान में, शोरूम में विजिटर बढ़ाने हैं, फुटफॉल बढ़ानी है, इसका स्कोर बोर्ड दे दो। एक दिन में 50 लोग आते हैं, एक दिन में 80 कैसे करूं। अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, कस्टमर आपको रेटिंग दे रहा है 10 में से 7, उसको 9 पे कैसे ले जाऊं, स्कोर बोर्ड हो गया। एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, मेरे को हर साल आ रहा है 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ कैसे आएगा, स्कोर बोर्ड हो गया। लीड कन्वर्जन, 100 लोग फोन करते हैं उनमें से 10 लोग खरीदते हैं, 100 लोग फोन करते हैं उनमें से 40 लोग कैसे खरीदें, स्कोर बोर्ड हो गया। नया कस्टमर को एक्वायर कहां से करके लेके आऊं, मैं रोज के 10 कस्टमर ला रहा हूं, 20 कैसे लाऊं, स्कोर बोर्ड हो गया। मेरे इतने एम्प्लॉय काम करते थे, साल में 20% एम्प्लॉय छोड़ के जाते थे, अब कम एम्प्लॉय जाएं छोड़ के केवल 5% जाएं, स्कोर बोर्ड हो गया। अरे जो भी करना है उसको स्कोर बोर्ड दो, जब स्कोर बोर्ड आ जाता है तो लोगों में ताकत आ जाती है। ये जेस्ट था। तीसरा मॉडल है पावर मॉडल। पावर मॉडल क्या है, इससे पूरा टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे आप। पावर मॉडल, पहले प्रिपेयर, भैया प्रिपेयर करा दो सबको, गोल क्या है सबको प्रिपेयर करा दो। दूसरा ऑर्गेनाइज, अब सबका कैलेंडर ट्रैक कर दो, भाई अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाएंगे, सबको ऑर्गेनाइज कर दो, तुझे ये करना, तुझे ये करना, तुझे ये करना, तुझे ये करना है। तीसरा वर्क, अब उसके बाद एक्शन ले लो, स्ट्रॉन्ग एक्शन। हाँ ऐसा नहीं है कि भैया बातचीत सारी हो गई लेकिन एक्शन लिया ही नहीं। उसके बाद क्या, चौथा इवैल्यूएट, अब बार बार चेक करो भैया काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने आज की सारी मीटिंग अटेंड कर ली, सब समझ लिया, अगर आपने आज एक्शन नहीं लिया ना तो आप वही रहेंगे जहां पर आप हैं। बहुत सारे लोग काम बता देते हैं उसके बाद चेक नहीं करते, फिर काम होता ही नहीं है। और उसके बाद फाइनली है रीथिंक, क्या इसको किसी और तरीके से किया जा सकता है। ये है आपका पावर मॉडल। एक वॉरेन बफे का भी बड़ा अच्छा मॉडल है, उसको बोलते हैं टू लिस्ट स्ट्रैटेजी। वॉरेन बफे की टू लिस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, आपके जितने भी प्रकार के गोल्स और ड्रीम्स है सबका लिस्ट बना दो। मुझको ये गाड़ी चाहिए, मुझको ऐसा मकान चाहिए, मुझको ये अचीव करना है, मुझको ऐसा करना है, कंपनी में ये करना है, इतना रेवेन्यू चाहिए, इतना कॉस्ट, सब 25 आइटम की लिस्ट बना दो। और उन 25 में से आप स्टेप 2 क्या है, उन 5 को सर्कल कर दो जिन्हें अचीव करना ही करना है। 25 में से 5 सिलेक्ट कर लो। अब जो बची हुई 20 है, 5 जो सिलेक्ट कर ली, हर हाल पे इस पे जान लगाना है, और जो 20 बच गई हैं इनकी तरफ पूरी तरह से इससे नजर हटाना है। यानी कि जो 5 हैं उन पे जान लगा दूंगा, और जो बची हुई 20 हैं उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगा। इतना फोकस केवल उन 5 पे डालूंगा। ये वॉरेन बफे की स्ट्रैटेजी है। वो कहते हैं 2 चीजों की लिस्ट बना दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, और दूसरा क्या है, अवॉइड दीज एट ऑल कॉस्ट। इनकी तरफ तो मुड़ के भी नहीं देखूंगा। इन टास्क को आप आइडेंटिफाई करो ताकि आपकी सारी एनर्जी उन टॉप 5 पे ही जाए, सब जगह जाए ही नहीं। परेटो की तरह
बोलते हैं इसको कि 20% आइटम आपको 80% रिजल्ट देती हैं और 80% काम करते रहो, 20% भी रिजल्ट नहीं आता. सो मोस्ट ऑफ अस वी स्पेंड टू मच ऑफ आवर टाइम ओनली ऑन अर्जेंट थिंग्स. अर्जेंट क्या है? कभी किसी का फोन आ गया, कभी किसी से बात हो गई, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बस फिर कुछ होता है जी, और सब कुछ छूट जाता है. कैसे बनेगी बात आपकी? तो आपको जहां टाइम ही नहीं मिलेगा आपके लिए रियल इंपॉर्टेंट थिंग. अगली स्ट्रैटेजी जीपीएस टेक्निक. जीपीएस वैसे आपके मोबाइल में भी चलता है, ये जीपीएस भी उसी जीपीएस की तरह काम करता है. जी ये गोल, एक गोल, जीपीएस 123, सुनो मेरी बात, सॉरी जीपीएस 135, सुनो मेरी बात. एक गोल, उस एक गोल को अचीव करने के लिए आपके हर डिपार्टमेंट में एक सबसे बड़ा गोल होना चाहिए. एक गोल, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या होंगे 3 प्रायोरिटी, और हर प्रायोरिटी की क्या होंगी 5 स्ट्रैटेजी. सिंपल 1 2 3. हाँ, एक गोल, उस एक गोल की क्या 3 प्रायोरिटी हैं, ऐसा करूंगा 3 काम करूंगा, ये 3 प्रायोरिटी हैं इस गोल में, और हर प्रायोरिटी की 5 स्ट्रैटेजी. बस इतना ही है. हाँ, देखो मेरी बात भाई, स्केड्यूल इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है. कहते हैं ना, वो प्रश्न होता है स्केड्यूलिंग द प्रायोरिटी या प्रायोरिटाइजिंग द स्केड्यूल. यू डोंट प्रायोरिटाइज द स्केड्यूल, यू स्केड्यूल द प्रायोरिटी. आप प्रायोरिटी को स्केड्यूल कर दो, प्रायोरिटी पे फोकस करो. हाँ, आपसे प्रश्न पूछता हूं मैं, क्या करें? सही कार्य कर रहे हैं या कार्य को सही ढंग से करें? कम ऑन, इस बात का जवाब देंगे पहले. सही काम करें या काम को सही तरीके से करना जरूरी है? काम को सही तरीके से करना जरूरी है. काम को सही तरीके से, काम को सही तरीके से करना. सही काम करें, सही कार्य करें, सही कार्य करें, सही काम करें. सही कार्य कर रहे हैं कि कार्य को सही ढंग से करें? नहीं, सोचो, दोबारा सोचो. सही कार्य कर रहे हैं, कार्य को सही ढंग से करें? सही कार्य करें उत्तर है. बहुत लोगों ने सोचा था कार्य को सही ढंग से करें. देखो, गलत कार्य को सही ढंग से करने का क्या फायदा होगा? हाँ, जिस गाड़ी का बम्पर आगे फिट करना था उसको पीछे फिट कर रहे हो, लेकिन सही ढंग से कर रहे हो. है जी, सही ढंग से कर रहे हो. अरे गलत जगह फिट कर दिया. सही ढंग से करने से फायदा नहीं है, पहले सही कार्य करना है. हाँ, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, डूइंग द राइट थिंग्स और डूइंग थिंग्स राइटली? डूइंग थिंग्स राइटली नहीं, पहले है डूइंग द राइट थिंग्स. सही कार्य को पकड़ो. तो गोल, उसके बाद प्रायोरिटी और फिर स्ट्रैटेजी. ये 3 स्टेप्स होते हैं, तभी आपकी बात बनती है. अपने पास चार्ट बना लो ना, कोई भी गोल लिखो, उस गोल में मेरी 3 प्रायोरिटी क्या है, पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी, तीसरी प्रायोरिटी, और हर प्रायोरिटी के नीचे स्टेप्स लिख दो. स्ट्रैटेजी मतलब स्टेप्स, करूंगा कैसे, हाँ, कैसे जाऊंगा. Do you want to convert your 97 rupees into 9? ये वीडियो मैं आपको भेज दूंगी. आप अगर आईबीसी हैं तो आपको ग्रुप में मिल जाएगी, और अगर आप हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, हमारे कस्टमर हैं, अभी आईबीसी बनने का सोच रहे हैं, तो भी ये वीडियो आप उनसे ले सकते हैं जो आपके साथ यहाँ पर, आप जिन्होंने आपको यहाँ पे जोड़ा है. ओके, सो सबसे बेस्ट बात ये है कि हमारे बहुत सारे आईबीसी रेगुलरली गोल सेट करते आए हैं और अचीव भी करते आए हैं. मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था सचिन जी का. सचिन जी, आपकी वीडियो रेडी है क्या अभी? यस मैम, रेडी है. तो आपके पास होस्ट के राइट से राइट, आप एक बार वीडियो दिखा दे सबको, और आई होप आपको समझ आया होगा गोल सेटिंग का. हम तो ऑलरेडी इसके मजे ले रहे हैं गोल सेटिंग करने के. आप देख लें कि आपको ये एंजॉयमेंट करना है या नहीं करना. आप आईबीसी बने, स्पेशल बैच को ज्वाइन करें, और आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इस बात का, और डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हेल्प यू एंड मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ. एक बार हम सचिन जी का वीडियो देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं. सचिन जी प्लीज स्क्रीन शेयर कर दें, और साथ में समझते हैं कि कितना बड़ा फायदा होता है गोल सेट करने का. सचिन जी ने गोल सेट किया कि हाँ मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए, वो लैपटॉप आ गया. आइए देखते हैं उनकी स्टोरी. और आपके कोई भी मन में कोई सवाल, कोई डाउट्स आपके मन में रह गए हैं तो आप जरूर बताएं. सचिन जी प्लीज थोड़ा जल्दी करेंगे स्क्रीन शेयरिंग. आपकी आवाज नहीं आ रही सचिन जी. आप जब तक आप अपना लैपटॉप सेट करते हैं, दिख रहा है सभी को? क्या कह रहे हैं आप? दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है? अभी तो नहीं दिख रहा कुछ भी सर. ऐसे नहीं सर, आप स्क्रीन शेयरिंग कर दें अगर कर सकते हैं तो. मैंने आपको स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स दिए हैं. ओके, स्क्रीन शेयरिंग के राइट. हाँ, स्क्रीन शेयरिंग पे क्लिक करें आप, स्क्रीन शेयर पे लैपटॉप पे अपने. बिल्कुल, वीडियो को क्लिक करें, वीडियो पे क्लिक करें आप. ये वीडियो है जो ओपन है आकाश सर के. इसमें आकाश सर हमारे बिजनेस मैनेजर हैं. ये वीडियो 147 पे जो भेजी हुई 21 तारीख को, राइट? सचिन जी कौन सा वीडियो है? अच्छा मैम, एक तो ये है और एक आकाश सर के पास है मेरी वीडियो.
वो मेरे को नहीं मिली ओपन नहीं हो रही है आकाशकर वाली। अच्छा कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को चलाएं एक बार। तो ये इनका ऑफिस का सेटअप है, ये इनका लैपटॉप है। आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आप करो। साउंड नहीं है मैम इसमें। चलो बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट सर। तो सर ने भी अपनी विजन शीट बनाई, एक गोल अकम्प्लिश हो गया और अब दूसरा गोल अकम्प्लिश होने की तैयारी हो रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर स्क्रीन। स्क्रीन शेयर बंद कर दे, आपने सबको अपना तजुर्बा बताया। अब आप लोगों के मन में अगर गोल्स को लेकर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं एक बार समराइज कर दूं तो मैं दोबारा से समराइज कर देती हूँ पूरा अपना लेक्चर। सबसे पहले तो गोल होने जरूरी है या नहीं है। अगर आप एग्री करते हैं हाँ, तो आपका लक्ष्य होना चाहिए जो कि आज आपने सेट किया। अब वो लक्ष्य कैसे सेट करना है? स्मार्ट लक्ष्य सेट करना है। स्मार्ट लक्ष्य सेट जब होगा तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए सर ने भी 5 स्ट्रैटेजीज बताई, विवेक बिंद्रा सर ने। अमित जी पहली स्ट्रैटेजी क्या बताई थी विवेक बिंद्रा सर ने? किसी ने नोट डाउन करी? विवेक सर ने क्या स्ट्रैटेजी बताई थी सबसे पहली? मनोज जी? मनोज जी सबने वीडियो देख ली, स्ट्रैटेजी को नोट डाउन नहीं किया। क्या स्ट्रैटेजी बताई थी विवेक सर ने? पहला गोल क्या बताया पहला? जिस टेक्निक बताई, बिल्कुल मैम जिस टेक्निक बताई थी, बट वो सेकंड नंबर पे बताई थी। फर्स्ट नंबर पे क्या बताया था? ओके सो जिस टेक्निक का जी का मतलब बताएंगे एक बार? अमित जी जिस टेक्निक का जी का मतलब चैट बॉक्स में लिखेंगे एक बार। मनीष कुमार जी आई का मतलब लिखें आप। साहिल जी एस का मतलब लिखें। सचिन जी टी का मतलब लिखें। जिस टेक्निक में जी का मतलब क्या बताया था अमित जी? आई का मतलब क्या बताया था मनीष जी? एस का मतलब क्या बताया था साहिल जी? टी का मतलब क्या बताया था सचिन जी? ओके सो ग्रेट वंडरफुल, मेरे को रिप्लाई आ चुका है जिस टेक्निक के ऊपर। दैट्स अमेजिंग। आप सबने बहुत ध्यान से सेशन सुना, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत गजब की बात है। अब आपके मन में कोई सवाल है गोल्स को लेकर, ये वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगी। इवन इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी जिसमें आप दोबारा से इस सेशन को देखें। पर आज ना आपको अपना लक्ष्य ना चिपकाना है, और जो हमारे आईबीसीज है उनको तो मेरे को फोटो भेजनी है, और जो आईबीसीज नहीं है जिनके थ्रू आप सेशन ज्वाइन करें, अपने लक्ष्य सेट करना है। आपने फोटो चिपकानी है अपने लक्ष्य की। अगर आपका लक्ष्य नहीं है ना तो कुछ भी नहीं अचीव होगा। मनराज जी गुड मॉर्निंग। मनराज जी कहाँ पर है? मनराज जी से तो मैंने बहुत सारी बात करी थी स्टार्टिंग में। त्रिलोकी मौर्य जी नमस्कार, कैसा लगा हमारा सेशन? बढ़िया मैम। बहुत बढ़िया, समझ आया त्रिलोकी जी? जी मैम। क्या बात है त्रिलोकी जी, बहुत बढ़िया, गजब। मनराज जी आपको समझ आया गोल कैसे सेट करते हैं? हाँ मैम समझ में आया ना। आपके मन में कोई डाउट मनराज जी, कोई कुछ सवाल रह गया हो पूछना चाहते हो? नहीं मैम कुछ डाउट नहीं है अभी तो। कोई डाउट नहीं, किसी का कोई डाउट नहीं है? अगर आपका डाउट नहीं है तो आपका लक्ष्य जरूर होना चाहिए। अब आपको अगर समझ आ गया तो एक बार चैट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताएं आपका लक्ष्य क्या सेट किया है। अब आपने थोड़ा क्लैरिटी हुई है? अगर नहीं हुई दोबारा से तसल्ली से बैठो, घर पे बैठ के अपने 25 गोल्स जो मन में इच्छाएं हैं वो लिखो, फिर उनमें पॉइंट आउट करो ये मुझे चाहिए ही चाहिए। उसके आगे डेट लिखो, फिर सबसे छोटा लक्ष्य बनाओ, उस छोटे लक्ष्य को अपने दीवार पे चिपकाओ, और ना अचीव हो ना तो मेरे पास आके बात कर लेना। जो बोलोगे वो देने को हाजिर हूं मैं। अगर आपका लक्ष्य आपने पिक्चर पे लिख दिया और स्मार्ट लक्ष्य सेट किया और पिक्चर पे लिख दिया और अचीव नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपका गोल सेट होगा। आप अपने लास्ट मंथ को रिव्यू करें और उसके बाद अपना लक्ष्य सेट करें, और हर महीने उसको, महीने नहीं हर हफ्ते उसको मॉनिटर करते जाएं। अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखें, अपना डाटा मेंटेन करें,
हर दिन देखिए आपने एफर्ट स्कोर क्या था आपका, कितना मेहनत किया कितना रिजल्ट आया, कितना मेहनत किया कितना रिजल्ट, एफर्ट स्कोर क्या था रिजल्ट स्कोर क्या था, एफर्ट स्कोर क्या था रिजल्ट स्कोर क्या था, वो देखें, तभी आप जिंदगी जीवन में सक्सेसफुल हो जाएंगे, वरना जिंदगी आपकी गोल गोल घूमेगी, वरना जिंदगी आपकी कैसे घूमेगी? गोल 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 गोल। वेरी गुड, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप हमारे आईबीसी मॉडल को ज्वाइन करना चाहते हो, रेगुलर ट्रेनिंग को चाहते हैं, तो जिनके थ्रू आप जुड़े हैं उनसे जरूर पूछना है कि ज्योति मैम की ट्रेनिंग कभी कभार होती है या डेली होती है, अगर डेली होती है तो किन टॉपिक्स पे होती है, क्या होती है, और जो हमारे स्पेशल बैच के आईबीसी बनना चाहते हैं वो जरूर बात करें उनसे, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए, यानी कि हमारे आईबीसी मैनेजर, उनसे पूछे कि स्पेशल बैच क्या है, मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपकी जिंदगी में बहुत बहुत अचीवमेंट्स आए, बहुत सारे लक्ष्यों को आप पाए। आईबीसी आप बन रहे हैं, बहुत बड़ी आईबीसी हैं तो भी बहुत बढ़िया, और अपने लक्ष्य को अचीव करें और जल्दी से जल्दी अचीव करें। हमारे आईबीसी मॉडल जो कि आज आपको बहुत सस्ते में मिलता है, बहुत सस्ते में आज आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेटर ऑन आप इसको बहुत जल्दी, यानी कि 15 जून के बाद आपको इसको 72,000 रुपीज में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप जल्दी से ज्वाइन कर लें और इस अपॉर्चुनिटी को छोड़े ना। थैंक यू सो मच।